हरी भरी सब्जियां, हरी सब्जियां जो खाने में मुश्किल से ही किसी को पसंद आती है। लेकिन अगर हर रोज कोई आपको हरी सब्जियां बना कर दे और उसके अलावा कुछ खाने को ही ना दे तो क्या हाल होगा आपका। ऐसा ही कुछ हाल है कौशल्या निवास में रहने वाले उसके परिवार वालों का। अब कौशल्या कभी अपने घर में हरी सब्जियों के अलावा कुछ और बनाती नहीं, जिससे उसके घर वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन क्या कभी उनके घर में ये हरी सब्जियों का अत्याचार बंद होगा या उन्हें पूरी जिंदगी कौशल्या के हाथ की हरी सब्जियां खाकर ही काटनी पड़ेगी। आज माँ ने कुछ खाने में अलग बनाया हो तो अच्छा है। हर रोज वही घिया तोरी टिंडे खा खा कर दिमाग पक चुका है। भैया, कभी ऐसा हो सकता है कि माँ घर में इन चीज़ों के अलावा कुछ और बना दे? अरे इन हरी सब्जियों के चक्कर में आज तक किसी और सब्जी का स्वाद भी नहीं चख पाए हम। जल्दी से किसी की शादी का इनविटेशन आए तो हमें कुछ अलग खाने को तो मिले। लो भाई, आ गई तुम्हारी मम्मी जी खाना लेकर। कौशल्या जी, आज क्या बनाया है अपने खाने में? घिया तोरी या फिर टिंडे? अरे आप भी कैसी बातें करते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं इन 3 सब्जियों में से ही कोई सब्जी बनाऊंगी। इनके अलावा भी बनाने को बहुत सारी सब्जियां हैं। इसका मतलब आज आपने खाने में कुछ अच्छा बनाया है? ये तो चमत्कार हो गया। खाने में अच्छा बनाया है इससे क्या मतलब है? मैं क्या हर रोज अच्छा खाना नहीं बनाती? घुमा कर लगाऊंगी तो सब अच्छा लगने लगेगा। परवल की सब्जी बनाई है, खा लो चुपचाप। क्या परवल? अरे घिया तोरी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये परवल, आपको पता है मुझे परवल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा तो रहने दे, मत खा। वैसे भी एक दिन खाना नहीं खाएगी तो क्या ही हो जाएगा। प्लेट में जो रोटी रखी है ना वो भी वापस दे दे मुझे, चल। सब्जी पसंद नहीं है, उसमें रोटी क्यों वापस मांग रही हो माँ? रोटी तो खा लेने दो। जब तुझे पता है कि हर बार ऐसा ही होता है तो बीच में बोलती क्यों है? जो मिलता है वो खा लेना, वरना वो भी नहीं मिलेगा। ये क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो तुम दोनों? ला रोटी वापस कर मुझे। अरे लेकिन रोटी तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो, रोटी क्यों छीन रही हो? कम से कम रोटी ही तो खाने दो। एक मिनट, रोटी तो तुम अच्छी बनाती हो। क्या मतलब इसका? सब्जी क्या अच्छी नहीं बनाती मैं? अरे मैंने भी कहा ये बात बोल दी। माँ तो छोटी छोटी बातों को भी पकड़ लेती हैं। क्या है? या तो चुपचाप इस परवल की सब्जी के साथ रोटी खा ले या फिर। अरे खा रही हूँ माँ, खा रही हूँ। इस घर में तो कोई अपनी मर्जी से रोटी भी नहीं खाने देता। और आप सब लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आज आप लोगों को भूखा रहना है क्या? अरे खाना है ना कौशल्या जी, खाना खाना है। ये देखिए मेरी तो एक रोटी ख़त्म भी हो गई। अरे तो बेटा एक और रोटी देना। इस तरह कौशल्या देवी की बनी हरी सब्जियों के डर में सबकी जिंदगी कट रही थी। तभी एक उम्मीद की किरण के साथ घर में एंट्री हुई कौशल्या देवी की बड़ी बहू पूनम की। अच्छा हुआ पंकज भैया जो आपकी शादी हो गई। कम से कम अब भाभी हमारे लिए अच्छी अच्छी सब्जियां तो बनाएंगी, वरना माँ के राज में तो हमें घिया तोरी टिंडे कद्दू के अलावा कभी कुछ खाने को मिलता ही नहीं। और हाँ, वो करेला, हे भगवान। अरे वाह वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है बहू खाने में कढ़ाई पनीर बना रही है। कितने साल हो गए कढ़ाई पनीर खाए, आज खाने को मिलेगा। अरे पापा, सिर्फ कढ़ाई पनीर क्या, यहाँ पर तो हरी सब्जी के अलावा कोई भी सब्जी खाई नहीं। पता नहीं कितना टाइम हो गया। बस अब भाभी के घर में आने से घर में हरी सब्जियां आनी बंद हो जाए तो बहुत बहुत उपकार होगा। ये मेरे पीछे क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं माँ, वो तो बस आज भाभी की पहली रसोई है ना, तो खाने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत जोर से भूख लग रही है। रीतू के इतना कहते ही पूनम खाना ले आती है। अरे वाह भाभी, मैं अभी आपको ही याद कर रही थी और आप खाना लेकर भी आ गई। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने से। क्या बनाया है आपने? मैंने कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, अचारी दम आलू, पुलाव, पराठे, रायता और हलवा बनाया है। मेरी पहली रसोई थी ना, तो मैंने सोचा मुझे जो भी सबसे अच्छा बनाना आता है वही सब बना देती हूँ। अरे बहुत अच्छा सोचा आपने भाभी। वैसे भी इस खाने के लिए हम न जाने कितने सालों से तरस रहे हैं। आज फाइनली हमें अपने घर में ये खाना खाने को मिलेगा। क्या बोला तू? आखिर तू कहना क्या चाहता है कि मैं तुम लोगों के लिए अच्छा खाना नहीं बनाती, जो तुम लोग इतने सालों से खाना खाने के लिए तरस रहे हो? अरे नहीं माँ, तुमने जो खाना हमारे लिए इतने सालों तक बनाया उसे खाकर हम इतने तृप्त हो गए हैं कि दोबारा वो खाना कभी नहीं खाना चाहते। क्या कहा? मतलब अब जब भाभी घर में आ गई है तो तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब
खाना बनाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना भाभी? जी मम्मी जी, अब आपको घर की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से संभालूंगी। अरे बाकी सब आप बाद में संभालना भाभी, पहले गर्मा गर्म खाना दे दीजिए, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। पूनम सभी को गर्मा गर्म खाना सर्व करती है। जो लोग हर रोज़ घिया, तोरी जैसी हरी सब्जी खाते हो, उन्हें कढ़ाई पनीर, दाल मखनी जैसा खाना मिल जाए तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। वाह भाभी, इस खाने को खाकर तो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई। ये कढ़ाई पनीर इतना टेस्टी है कि मन कर रहा है इसी के अंदर डूब जाऊं। हाँ भाभी, और ये दाल मखनी तो ओए होए होए कितनी टेस्टी है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ज़िंदगी में कभी हमें ऐसा खाना खाने को भी मिलेगा, लेकिन आपने तो हमारे घर में आकर हमारी ज़िंदगी को सफल कर दिया। कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है आज तू? हैं? चुपचाप से खाना खा ले, वरना तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अरे भगवान, क्या हो गया? अब खाना इतना अच्छा बना है तो उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी ना। पूनम बेटा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अब तुम हर रोज़ ऐसा ही खाना बनाना, और खाने में तुम्हें भले ही जो मर्जी हो बनाना, लेकिन हरी सब्जी मत बनाना। क्या कहा? कुछ तो नहीं। अगले दिन, वाह वाह भाभी, खाने में से क्या खुशबू आ रही है, जल्दी से परोस दो ना, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा। आज तुमने फिर से ये मसालेदार खाना बना दिया। कल तुम्हारी पहली रसोई थी तो ठीक है, लेकिन तुम घर में हर रोज़ ऐसा खाना मत बनाया करो। ये रोज़ ऐसा खाना खाएंगे तो इनकी आदत ख़राब हो जाएगी, और फिर कभी इन्हें गैस होगी, कभी एसिडिटी। मुझे तो खाने में सबसे अच्छी हरी सब्जियां लगती है, पचने में भी आसान होती है और स्वाद में भी अच्छी लगती है। क्या मम्मी, हरी सब्जियां किसको अच्छी लगती है? और हमें इस खाने से कोई दिक्कत नहीं होती। आपके राज में आपने हमें हरी सब्जियां खिला दी, अब हम घर में और हरी सब्जियां नहीं खाने वाले। अरे तुझे पता भी है ये खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बेचारी बहू इतनी गर्मी में परेशान हो जाती होगी। हरी सब्जियों का क्या है, जल्दी से बन जाती है। मैं तो ये सब बहू के लिए कह रही थी कि वो परेशान ना हो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब लोगों के लिए खाना बनाने में भला कैसी परेशानी, बल्कि मुझे तो आप सबके लिए अच्छा अच्छा नया नया खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, ये भी ना ऐसा नहीं मानेगी। जब मैं इसे खाने के साथ साथ इससे खाने के लिए हरी सब्जियां भी बनवाऊंगी ना, तो ये परेशान होकर अपने आप ये सब खाना बनाना छोड़ देगी। ये मेरा घर है और अभी भी इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए इस घर में सिर्फ वही बनेगा जो मैं चाहूँगी। क्या हुआ मम्मी जी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं बेटा, अब इस उम्र में ना मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाता। एक काम कर, तू मेरे लिए ना थोड़ी सी पालक वाली दाल और घिया की भुजिया बना दे, मुझे तो वही खाना अच्छा लगता है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए बना देती हूँ। कौशल्या को तो लगा था कि उसकी बहू हर रोज़ बाकी खाने के साथ उसके लिए हरी सब्जियां बनाते बनाते परेशान हो जाएगी, लेकिन जब उसकी बहू हर रोज़ खुशी खुशी बाकी खाने के साथ साथ हरी सब्जियां भी बनाने लगी, तो कौशल्या अपनी हरी सब्जियों के लिए कुछ और प्लान सोचने लगी। मुझे तो लगा था बाकी खाने के साथ साथ इससे रोज़ हरी सब्जियां बनवाऊंगी तो ये परेशान होकर घर में बाकी खाना बनाना ही छोड़ देगी। जब से इसने घर में खाना बनाना शुरू किया है, तब से घर में मेरी हरी सब्जियों की तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई। लेकिन अब मैं ऐसा और नहीं होने दूंगी। अब से मैं घर में हरी सब्जियों के अलावा बाकी सब्जियों को लाना ही बंद कर दूंगी। फिर देखती हूँ सब कैसे मसालेदार चटपटी सब्जी खाते हैं। कौशल्या सब्जी मंडी जाकर एक थैला हरी सब्जियां भरकर ले आती है। या ले बहू, मैं सब्जी मंडी गई थी ना, तो पूरे हफ्ते की सब्जियां एक ही बार में लेकर आ गई। लेकिन मम्मी जी, इसमें तो सिर्फ हरी सब्जियां हैं, बाकी तो कोई भी सब्जी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, घर में छोले राजमा सब खत्म हो गया है, तो पंकज जी जब ये सामान लाएंगे तो मैं उनसे बाकी सब्जियां भी मंगवा लूँगी और थोड़ा सा पनीर भी मंगा लूँगी। आज शाम को सबके लिए पनीर लबाबदार बना दूँगी। अरे नहीं नहीं बहू, घर में अब ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बनाने के चक्कर में घर का खर्चा कितना बढ़ गया है। आज से घर में सिर्फ और सिर्फ यह हरी सब्जियां बनेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। हैं? अच्छा ठीक है मम्मी जी। अब पूनम तो ठहरी घर की बहू। जब घर के बाकी लोग ही कौशल्या के आगे आज तक कुछ नहीं बोल पाए थे, तो बेचारी पूनम उसे क्या ही कहती। इसलिए वो अब घर में हरी सब्जियां बनानी शुरू कर देती है और कौशल्या घर में हरी सब्जियों के अलावा सब कुछ बैन कर देती है। अरे माँ, तुम्हारे राज में हम पहले ही कम हरी सब्जियां खाते थे, जो अब तुमने पूनम से भी हरी सब्जियां बनवानी शुरू कर दी। अच्छा भला खाना बनाती थी वो,
पता नहीं तुमने उसे क्यों हरी सब्जियां बनाना सिखा दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी ये हरी सब्जियां खाने में ही निकल जाएगी। अच्छा बहू, कल ना तो सबके लिए करेले बनाना, तब इनको इन हरी सब्जियों का मूल्य समझ में आएगा। अरे क्या कर रहे हो पंकज भैया, क्यों हमें करेला खाने पर मजबूर करवा रहे हो? अभी जो मिल रहा है फिर उससे भी बुरा मिलेगा। कौशल्या देवी की वजह से सबको बनी हरी सब्जी ही खानी पड़ती है, लेकिन कई दिनों तक वही हरी सब्जी खाकर सब परेशान हो जाते हैं। पंकज भैया, पूनम भाभी, इस हरी सब्जी का कोई इलाज निकालो ना। अब एक और दिन भी मैं ये हरी सब्जी नहीं खा सकती। मैं भी। अरे खा तो हम भी नहीं सकते यार, लेकिन करे तो क्या करें। माँ के सामने आज तक किसी की चली है जो अब चलेगी। अरे हाँ, माँ के सामने किसी की चल ही नहीं सकती, लेकिन माँ से छुपकर तो हम लोग अपनी फेवरेट सब्जियाँ खा सकते हैं ना। क्या मतलब? अरे भाभी देखो, माँ ने घर में हरी सब्जियों के अलावा बाकी सब्जियाँ लानी बैन कर दी है, लेकिन हम खुद तो छुपकर बाहर से सब्जियाँ खरीद कर ला सकते हैं और माँ के सोने के बाद बनाकर खा सकते हैं। इससे माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मुझे पता नहीं था धीरज भैया कि आप इतने इंटेलिजेंट हो। आज तो आपने बहुत दिमाग वाली बात कर दी। अरे तुम अभी अपने छोटे भाई को जानती नहीं हो। अब धीरज के आइडिया के अकॉर्डिंग सब लोग बाहर से कभी पनीर तो कभी कोई सब्जी लेकर आते और कौशल्या के सामने हरी सब्जी खाने की एक्टिंग करते। लेकिन जैसे ही कौशल्या देवी सो जाती, वैसे ही किचन में पूनम और रितु मिलकर अच्छा सबकी पसंद का खाना बनाते। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। कम से कम इस बहाने मुझे अच्छा खाना खाने को तो मिल जाता है, वरना मेरी तो पूरी ज़िंदगी हरी सब्जियां खाने में ही बीत गई। अब तो हरी सब्जियों की तरफ देखता भी हूँ ना तो अजीब सा हो जाता है। ऐसा मन करता है पूरी ज़िंदगी का उपवास ही कर लूँ। अब कुछ दिन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। कुछ दिन बाद, अरे आज तो पनीर मशरूम की काफ़ी सारी सब्जी बच गई, किसी को लेनी है क्या? नहीं भाभी, सबने पेट भर के खाना खा लिया। आज आपने मिक्स वेज भी तो बना दी थी ना, इसलिए सब्जी बच गई। कोई बात नहीं, आप इसे फ्रिज में रख दो, मैं सुबह ऑफिस ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है। पूनम सब्जी उठाकर फ्रिज में रख देती है, लेकिन उसी रात बहुत तेज़ प्यास लग रही है। आज तो कमरे में पानी रखना ही भूल गई, किचन में जाकर ही पीकर आना पड़ेगा। कौशल्या किचन में जाकर पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसे फ्रिज से बहुत अच्छी सब्ज़ी की खुशबू आती है। अब उसने तो अपने रोब के चक्कर में सिर्फ पूनम की रसोई के पहले दिन ही उसके हाथ का बनाया खाना खाया था। जब उसे सब्ज़ी की इतनी अच्छी खुशबू आई तो उसे भी भूख लग गई। सब्जी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, तो ये लोग मेरे पीछे से ये सब्जियां बना बना कर खाते हैं। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है, रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया। एक काम करती हूँ, एक कटोरी सब्जी खा लेती हूँ। वैसे भी पतीले में से थोड़ी सी सब्जी कम हो जाएगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। कौशल्या पतीले में से एक कटोरी सब्जी निकाल कर खा लेती है और चुपचाप कटोरी चम्मच को धोकर रख देती है। अगले दिन पूनम किचन में जाकर फ्रिज से पतीला निकाल कर देखती है तो उसे कुछ शक होता है। कल जब मैंने फ्रिज में सब्जी रखी थी तो इसके अंदर काफ़ी सारी सब्जी थी, लेकिन अभी मुझे सब्जी कुछ कम लग रही है। चलो कोई नहीं, शायद किसी ने खा ली होगी। अगले दिन, मेरा तो आज फिर से वैसी चटपटी सी सब्जी खाने का मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, रसोई में जाकर देखती हूँ। इन लोगों ने खाना खाया होगा तो बची हुई सब्जी फ्रिज में ही रखी होगी, जाकर खा लेती हूँ। कौशल्या किचन में जाती है। अरे वाह, ये तो मुझे मलाई कोफ्ता लग रहा है। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ खाने को अगर गर्मा गर्म रोटी मिल जाती तो मज़ा आ जाता। कौशल्या आराम से किचन में मलाई कोफ्ता खा रही थी, तभी धीरज को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ आता है। हे भगवान, लगता है कोई यहीं आ रहा है। अगर किसी ने मुझे मलाई कोफ्ता खाते हुए देख लिया तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो अपने रौब के चक्कर में घर में ये सब कुछ बनाने ही नहीं देती, और अगर मैं ही इसे खाऊंगी तो सब मुझे क्या कहेंगे। एक काम करती हूँ, ये फ्रिज के पीछे छिप जाती हूँ। धीरज कच्ची पक्की नींद में फ्रिज खोलकर पानी पी लेता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, कौशल्या जल्दी से मलाई कोफ्ता खाकर कटोरी धोकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। लेकिन अब तो हर रोज़ ऐसा होने लगता है और पूनम को अब कुछ गड़बड़ लगने लगती है। मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। मैं हर रोज़ जो सब्जी फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद क्या आप में से कोई फ्रिज से सब्जी निकाल कर खाता है? नहीं बेटा, खाना खाने के बाद तो मैंने फिर कभी सब्जी निकाल कर नहीं खाई। नहीं भाभी, फ्रिज से निकाल कर तो सब्जी मैंने भी कभी नहीं खाई,
लेकिन क्या हुआ भाभी, आज अचानक ये सवाल? अरे मुझे कई दिनों से लग रहा है कि मैं हर रोज़ जितनी सब्जी फ्रिज में रखती हूँ ना, उसमें से 1 कटोरी सब्जी हर रोज़ कोई खाता है। अब ये मेरा वहम तो नहीं है, ये जानने के लिए मैंने कटोरी से नाप कर भी पतीले में सब्जी निकाल कर फ्रिज में रखी, लेकिन जब अगले दिन देखा तो उसमें 1 कटोरी सब्जी कम थी। अगर हम लोगों में से कोई सब्जी नहीं खा रहा तो आखिर सब्जी खा कौन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर हर रोज़ हमारे घर में सब्जी खाने आता हो? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है? भला कोई चोर किसी के घर में सब्जी खाने क्यों आएगा? अगर आपको ऐसा शक हो रहा है ना भाभी, तो आज रात हम किचन की निगरानी करेंगे। सब लोग किचन में छिपकर फ्रिज पर नजर रखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें किचन में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। कौशल्या चुपके से फ्रिज खोलती है और 1 कटोरी में सब्जी निकाल कर खाने लगती है। तभी धीरज किचन की लाइट्स ऑन कर देता है और डर के मारे कौशल्या के हाथ से सब्जी की कटोरी छूटकर नीचे गिर जाती है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई सब्जी नहीं खाई। हाँ। अच्छा, तो मतलब इतने दिनों से तुम फ्रिज से निकाल कर छुप छुप कर सब्जी खा रही थी। अरे जब बहू के हाथ की सब्जी तुम्हें इतनी ही अच्छी लग रही थी तो हमारे साथ बैठ कर खा लेती। ये छुप छुप कर खाने की क्या ज़रूरत थी? वो मैं कौशल्या देवी की शक्ल देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता और सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। कौशल्या देवी की सच्चाई सबके सामने आने के बाद वो फिर कभी घर में हरी सब्जी बनवाने की हिम्मत नहीं करती और अब घर में सब लोग हर रोज़ अपनी पसंद का खाना खाते हैं और कौशल्या देवी को भी अब उस खाने का चस्का लग जाता है।